लगभग ये सब डिस्कशन किया कि कैसे जो सार्वभौम भट्टाचार्य जो इतने बड़े मायावादी थे, भगवान ने उनको कैसे अपना शुद्ध भक्त बना दिया। और वो इतने प्रभावित हुए चैतन्य महाप्रभु से, इतने प्रभावित हुए, स्वयं भगवान के बारे में जिनको दर्शन हो जाए तो क्या ही उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, हम समझ सकते हैं। उन्होंने 100 श्लोक लिखे भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए, कितने वो करुणामयी हैं। और हमने देखा भी, हमने आपको शेयर भी किया था किस प्रकार से एक सुंदर एक सची सुताष्टक करके उन्होंने एक प्रेयर भी लिखी है, बहुत सुंदर प्रेयर है। और उसको हम जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आता है फाल्गुन पूर्णिमा में, तो फिर हम उसको पूरे महीने भर गाया जाता है इस्कॉन के सारे मंदिरों में सुबह में। तो वो प्रेयर लिखी उन्होंने ही लिखा उसको, बहुत ही विद्वान भी थे, बहुत सुंदर प्रेयर भी उन्होंने लिखी। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने क्या सोचा कि अब हमको जाना चाहिए दक्षिण भारत की तरफ थोड़े समय के लिए। और उनका कैसा था कि जो जो रास्ते में मिलता था उसको कन्वर्ट करते जाते थे, भगवान का प्रेम दे करके, जिसको छूते थे भगवत प्रेम प्राप्त करके उसको भगवान की भक्ति देते थे, वो जिसको बात करता था, जिससे मिलता था, उसको भक्त बना देते। तो भगवान का ऐसा अपीयरेंस था, इस तरीके से वो ऐसे जा रहे थे। जब जगन्नाथपुरी में थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, तो यहाँ पर जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, उन्होंने बोला था कि आप जब दक्षिण भारत की तरफ जा रहे हैं तो जब गोदावरी के पास आप जो है रामानंद राय से जरूर मिलिएगा, बहुत अच्छे भक्त हैं, आप उनसे जरूर मिलिएगा, ऐसा करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला था। तो भगवान जब गोदावरी के तट पे पहुंचे तो वहां पर उस समय रामानंद राय जो हैं वो आ रहे थे। रामानंद राय हैं कौन? ये रामानंद राय जो हैं ये मद्रास के गवर्नर हैं। और ये आप बोल सकते हैं उड़ीसा का जो पूरा साम्राज्य है उसके राजा का नाम क्या है, आपको याद है? पिछली बार हमने बताया था। राजा कौन है उस पूरे साम्राज्य का? उनका नाम है प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र के बिहाफ पर, प्रताप रुद्र के बिहाफ पे वो गवर्नर हैं। कहाँ के? रामानंद राय मद्रास के। मद्रास के गवर्नर थे, है ना। तो वो जो मिले उड़ीसा के राजा के बिहाफ पर, जो मद्रास के गवर्नर हैं रामानंद राय, वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनको एक मुक्त आत्मा की तरह ट्रीट करते हैं। वास्तव में रामानंद राय जो हैं वो इस स्थिति में थे, भले ही वो उतने बड़े पोस्ट पे थे, गवर्नर की पोस्ट पे हैं, लेकिन एक जैसे शुद्ध भक्त होता है वो इन सब चीजों से परे होता है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये भले ही इतने बड़े पोस्ट पे हैं, इतने सब इनके आसपास बड़े शानो शौकत के साथ रहते हैं, लेकिन इन सब से डिटैच, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको इन सब चीजों का। और भगवान ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, रामानंद राय को। रामानंद राय ने बोला, अरे मैं तो नीच कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी तो जाति भी ब्राह्मण नहीं है, आप तो ब्राह्मण कुल के हैं, सन्यासी हैं, आप मुझको गुरु कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि उसने क्या भगवान कृष्ण से प्रेम को विकसित किया है। जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्या उसके अंदर भगवत प्रेम है, भगवान का प्रेम है। अगर वो है तो सब सक्सेस है, बाकी जो भी हो सब बेकार। दैट्स द थिंग। और फिर उन्होंने रामानंद राय से पूछा, चलिए आप हमको बताइए कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए एक जीव को, अगर उसे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, इस मनुष्य जीवन को सक्सेस प्राप्त करनी है। जैसे एक शिष्य होते हैं ना, गुरु को अप्रोच करते हैं, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न किया। अब रामानंद राय ने बहुत सारी चीजें बताना स्टार्ट किया कि वर्णाश्रम धर्म का फॉलो करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये सब तो बाह्य चीजें हैं, वर्णाश्रम धर्म तो बाह्य चीजें हैं, और बताइए और बताइए और बताइए। ऐसे करते 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 रामानंद राय फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि एक मनुष्य को फाइनली क्या करना चाहिए, बस यही जो मेन चीज अगर वो कर ले तो बाकी सब कुछ इसके पीछे फॉलो होगा। और फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक व्यक्ति को, एक जीवात्मा को एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का संग करना चाहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, अपने दम पे हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या लेवल है, क्या हमारी साधना है, क्या हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। सब मन बुद्धि अहंकार के स्तर पर चल रहा है।
मन को अच्छा लगता है तो अच्छे से होता है, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं अच्छे से होता है। हमारी सारी चीजें मन के स्तर पर चलती। तो हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं? जब हम एक शुद्ध व्यक्ति, एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो भक्ति में बहुत प्रगत है, एकदम भगवान के एकदम बहुत शुद्ध भक्त हों, ऐसे व्यक्ति से, समझिएगा ये रामानंद राय जो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और इसको चैतन्य महाप्रभु मोहर लगाएंगे, हाँ दैट इज द थिंग व्हिच वी हैव टू डू, अदरवाइज नो हो। बाकी सब चीजें तपस्या करो, वो करो, वो कोई मदद नहीं करने वाला। अगर कोई शुद्ध जीवात्मा आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से, अगर व्यक्ति को, एक सामान्य जीवात्मा, हम सब जैसे सामान्य व्यक्तियों को, अगर कोई एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से श्रवण करने का मौका मिले, दैट इज द ओनली थिंग जो हमारे लिए होप है। अदरवाइज सारी चीजें जो हैं वो श्रम हो जाती हैं, श्रम श्रम श्रम, मेहनत बहुत किया, पसीना बहुत निकला है, लेकिन फल नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति जब सबमिसिवली हियरिंग करता है, सबमिसिवली हियरिंग मतलब ये भगवान के बारे में, है ना। देखिए क्या होता है, वक्ता और श्रोता, श्रोता के अंदर ईगरनेस हो, वो व्यक्ति को, जो जीवात्मा उसके अंदर ईगरनेस, मुझे भगवान के बारे में सुनना है, उनका ग्लोरिफिकेशन सुनना है, मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे, मैं कुछ स्वामी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी, मुझे उनके बारे में और सुनना है और सुनना है और सुनना है, ये हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। और जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल है ना, तो वो उसकी क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, अरे मुझे भगवान के बारे में बोलना है, मैं, है ना, मुझे भगवान के बारे में बोलना है, ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। यहाँ पर कोई अपने लिए नहीं होना चाहिए, ना ही किसी का एम होना चाहिए कि इससे मुझे कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ भगवान का ग्लोरिफिकेशन चाहिए, दैट्स अ वर्थ, वो वर्दी है ना। अभी कोई व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन हो क्या मतलब है, 60-70 साल के लिए जुगनू की तरह हमारा जीवन, है ना, कब बुझेंगे कब जलेंगे कुछ पता नहीं, कल को कहाँ होंगे, होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता है, किसी का गुणगान का क्या क्या मतलब है। लेकिन भगवान जो है, उनके बारे में सुनना, उनका ग्लोरिफिकेशन करना, वो वर्थ है। तो रामानंद राय ने कंक्लूजन दिया कि एक व्यक्ति को, और कुछ हम कर भी नहीं सकते, अधिक मेहनत का कार्य, एक व्यक्ति अगर ध्यान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक किसी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के से अगर वो श्रवण करता है, तो वो जो भगवान अजित कहलाते हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, ऐसे भगवान को सिर्फ और सिर्फ श्रवण करके वो जीत सकता है। सबमिसिवली हियरिंग, ओनली बाय, सिर्फ लिसन कर रहे हैं, ओनली सिर्फ भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं बस। लेकिन है क्या इसका मतलब, अरे गहरे व्यक्ति से नहीं, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से, जो वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त हो, ऐसे व्यक्ति से अगर श्रवण करने का मौका मिले, उसका कोई प्राइस नहीं है, कोई उसका बोल सकते हैं कि हम उसके बदले में ना कुछ हम दे सकते हैं, कुछ नहीं। वो, और वो कैसे मिलता है, अहेतु की कृपा से मिलता है। जैसे देखिए परीक्षित महाराज हैं, 7 दिन बचे हुए मृत्यु में, क्या कर रहा और क्या किया उन्होंने, बस श्रवण किया, दैट्स ऑल, 24 घंटे। सुखदेव गोस्वामी, और वो कैसे मिले, सुखदेव गोस्वामी मिले कैसे, अपने आप मिल गए, यदक्षया श्रीमद् भागवतम में अपने आप सुखदेव गोस्वामी वहां पर आ गए, क्योंकि जब जब परीक्षित महाराज जैसे श्रोता हो, तो वहां सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता, जो कि भगवान के बारे में ही, उनका जीवन ही वक्ता के लिए है, कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी आपका पूरा नाम है, श्रवण के लिए परीक्षित महाराज जैसा कोई श्रवण करने वाला नहीं है, तो दिन रात बैठ करके बिना कुछ खाए पिए 7 दिन 7 रात सिर्फ भगवान के बारे में श्रवण। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अरे 5 दिन हो गए, आप कुछ खा पी लीजिए, भूख नहीं है, आप जो भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं वो इतना अमृतमयी है, आवश्यकता नहीं। दैट इज परीक्षित महाराज लेवल। और ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी इतना शुद्ध तरीके से, बिना किसी इंटरप्रिटेशंस के, बिना किसी और चीज के, सिंपल भगवान का नाम और ग्लोरीज को गाने में और परीक्षित महाराज को बताते हुए गा रहे हैं। वो सबसे बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर हमको ऐसा संग मिलता है। तो यहाँ पर इसी चीज पर मोहर लगाई चैतन्य महाप्रभु,
कि अगर हमें क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए शुद्ध भक्त के माध्यम से जब भी हमको मौका मिले, और इसी को भागवत धर्म के नाम से जाना जाता है। क्या है भागवत धर्म? कोई पूछे आपसे भागवत धर्म क्या है, कि सिंपल मेथड, हमारा जो एरोगेंट एटीट्यूड है, अरे हम सब जानते हैं, मैंने तो इतना भगवत गीता इतनी बार पढ़ लिया, अरे भागवतम भी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी आता है वो भी आता है, 10 बार ये कर चुके, 20 बार ये कर चुके, ये सब साइड में कर दो, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। नो होप इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जब व्यक्ति अपने आप को लाचार मानता है, इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? दीन बंधु बोलते हैं, दीनों के बंधु हैं। अगर आप अपने आप को बहुत एक्सपर्ट मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, ठीक है, तो आप अपने आधार पर ही जीवन जिए। बट इफ यू नीड लॉर्ड, आपको भगवान की जरूरत है, आप उनके बिना नहीं जी सकते, उनके बारे में श्रवण किए बिना नहीं रह सकते, उनके अगर बोले उनके बारे में बोले बिना नहीं रह सकते, उनके बारे में अध्ययन करे बिना नहीं रह सकते, उनके नामों का जप करे बिना नहीं रह सकते। तो जब नहीं रह सकते तभी भगवान आएंगे। सो दैट्स द थिंग। सिंपल मेथड क्या है? जो हमारा एरोगेंट एटीट्यूड है, जो हमारा प्राइड वाला है कि कुछ भी हम दिया है ना, उसको साइड कर दीजिए और अपने आप को भगवान को समर्पित करिए, वो भी विनम्रता पूर्वक और शांति पूर्वक जीवन जीजिए, और श्रवण करते रहिए भगवान के बारे में सेल्फ रियलाइज सोल से। यही भागवत धर्म है और कुछ नहीं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का ग्लोरिफिकेशन होता है, भगवान के बारे में बताया जाता है कि वो कितने सुंदर हैं, उनकी लीलाएं कितनी सुंदर हैं, उनके जो डिवोटीज हैं वो कितने दिव्य हैं और कितने दिव्य स्तर पर कार्य करते हैं। ये भागवतम। रामानंद राय ने जब ये बताया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा दैट्स फाइनल, दैट इज द थिंग व्हिच वी कैन डू, यही बस हमारे लिए होप है। तो एक्चुअली क्या है, हम जो कुछ भी करते हैं ना डिवोशनल लाइफ में, वो सिर्फ हम भगवान की मर्सी को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, है ना। जैसे हम जो साधना भी कर रहे हैं, या हम डिवोटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, तो बस हम क्या कर रहे हैं, भगवान की मर्सी को अट्रैक्ट करने के लिए वो सारा कार्य करते हैं। भगवान कि हम भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, क्योंकि हम अपनी साधना से तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, और हमें पता है कि हमारी साधना का लेवल क्या है। दूसरे लोग भले ना जाने, पर हमें तो स्वयं की साधना का लेवल पता है ना, कि हम कितना अच्छे से भगवान का नाम जप करते हैं, कितना अच्छे से हम पढ़ाई कर रहे हैं भगवान के बारे में, है ना, कितना अच्छा हमारा कॉन्शियसनेस रहता है ना? ये तो हम अपने बारे में तो जानते ही, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम संग करें डिवोटीज का और उनसे श्रवण करें भगवान के बारे में। yes. थोड़े समय के बाद क्या होता है, जब रामानंद राय जो होते हैं वो रिटायर हो, ये जो मीटिंग होती है रामानंद राय और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, तो कंक्लूजन में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे आप तो इतने अच्छे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते, है ना, आप रिटायरमेंट ले लीजिए सर्विस से और आप हमारे साथ पुरी में रहिए, और यहाँ पे हम साथ में रह करके खूब डिस्कशन कर सकते हैं भगवान के बारे में, खूब सारा चर्चाएं कर सकते हैं, अपने जो दिव्य संबंध है उसको विकसित कर सकते हैं। और थोड़े समय के बाद यही किया रामानंद राय ने। जो गवर्नमेंट सर्विस थी, प्रताप रुद्र जो राजा थे वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनसे रिटायरमेंट ले लिया और उनसे पेंशन लेने लग गए, और पेंशन से सारे डिवोटीज की सेवा करना, उनको प्रसादम अरेंज कराना और सारा कार्य, और पुरी में आकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल डिवोटी बन गए, जिनके साथ भगवान खूब सारी चर्चाएं करते थे रामानंद राय के साथ। और इसके बाद एक बार एक व्यक्ति का नाम था सिखी महिती, है ना, वो भी रामानंद राय की तरह ही बहुत ही कॉन्फिडेंशियल भगवान का था, जिसके साथ भगवान गुप्त चर्चाएं करते थे। ऐसा क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी लीलाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि आप जर्नल पब्लिक में नहीं कर सकते हो। yes. वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। सब जनरल पब्लिक में अगर वो चर्चाएं करेंगे ना, तो व्यक्ति गलत समझेगा, क्योंकि व्यक्ति उस दिव्य स्तर पर नहीं है ना। तो जो लोग बहुत एडवांस होते थे, है ना, तो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 3-4 लोग थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, जिनके साथ चैतन्य महाप्रभु बहुत ही डीप, है ना, जो रियलाइजेशंस हैं भगवान की लीलाएं, उनके बारे में डिस्कशन करते थे। ऐसे जनरल पब्लिक में चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं करते थे। तो जस्ट वो एक सिखा रहे थे लेसन कि कैसे हमें एक सन्यासी की तरह ऑपरेट करना, एक कैसे हमें एक्ट करना चाहिए एक सन्यासी की तरह, एक सन्यासी को कैसे एक्ट करना चाहिए। इस तरीके से रामानंद राय जो हैं वो पुरी में आकर रहने लगे, और बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु का वहां पर संग चल रहा था।
उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने पुरी में लगभग कितने साल बिताए पता है आपको? हाउ मेनी इयर्स? हमने डिस्कशन किया था एक बार। 18 साल प्रभु जी। हाँ, 18 साल सोचिए। 18 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में उन्होंने बिताए पूरे। और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में भी यात्रा की। दक्षिण भारत में यात्रा करने के बाद महाराष्ट्र में आए, और महाराष्ट्र में उन्होंने, आपने सुना होगा तुकाराम, है ना, तुकाराम महाराज को भी दीक्षा दिया। और उसके बाद तुकाराम महाराज का भी हम देख सकते हैं पूरे महाराष्ट्र में और हर जगह पे, यहाँ इस पोर्शन में बहुत नाम है। उन्होंने इतना प्रचार किया भक्ति का, है ना। इसके बाद फिर इस तरीके से फिर जब साउथ इंडिया का जो पूरा टूर हुआ, है ना, वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य रूप से 2 ग्रंथों को खोज निकाला जो तो मिल नहीं रहे थे। 2 ग्रंथ, एक था ब्रह्म संहिता और एक था कृष्ण करणामृत। कृष्ण करणामृत और ब्रह्म संहिता, ये दोनों इतने प्रसिद्ध ग्रंथ थे। भगवान कृष्ण को, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को एकदम स्टैब्लिश करने के लिए ये ब्रह्म संहिता बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ था, तो मिसिंग था। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने उसको खोजा, और कृष्ण करणामृत, दोनों महाराष्ट्र में जो है इस साउथ इंडियन टूर के समय उन्होंने इन दोनों को खोजा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वापस लौट गए पुरी में, और फिर वहां पर अपने पास टाइम्स और रियलाइजेशंस वो सारे वहां पर होते रहे। वहां पर एक और सुंदर पास टाइम हुआ पुरी पे। अच्छा बताइए, वहां उड़ीसा का राजा का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग? रुद्र प्रभु जी, प्रताप रुद्र। यस, प्रताप रुद्र राजा। तो बहुत सुंदर बात क्या है, प्रताप रुद्र राजा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु से हमेशा इतने ज्यादा उत्सुक थे मिलने के लिए, तो वो हमेशा किसको बोलते थे? भट्टाचार्य जो थे, सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय, है ना, दोनों से कहते क्या चैतन्य महाप्रभु से मेरी भी, मुझको भी कृपा दिलवाइए ना चैतन्य महाप्रभु से, मैं तो इतना भागा हूँ, मुझे भी उनसे मीटिंग करा दीजिए, मिला दीजिए, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय दोनों भगवान के पास गए और बताया ऐसा ऐसा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ के राजा हैं, हम लोगों को बहुत हेल्प भी करते हैं और बहुत कुछ सारे डिवोटीज को उन्होंने सब अरेंजमेंट भी कराया है। चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, सिंपली इग्नोर्ड, डिनाइड, नो, नॉट एट ऑल, नहीं मिलेंगे प्रताप रुद्र राजा से। प्रताप रुद्र राजा का जो हृदय था वो टूट गया, है ना, क्योंकि प्रताप रुद्र इतना उस अपने आप को सोचने लगे, अरे मैं कितना नीच हूँ, कितना निम्न हूँ, चैतन्य महाप्रभु सबको दया दे रहे हैं, सबको ऊपर करुणा कर रहे हैं, मेरे ऊपर ही करुणा नहीं कर रहे हैं, मैं कितना नीच व्यक्ति हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों मना किया? उन्होंने एक प्रिंसिपल समाज को सिखाया, देखिए मैं सन्यासी हूँ, और सन्यासी का एक राजा से क्या काम? कोई काम नहीं राजा से। सन्यासी तो भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और राजा तो भौतिक सुख सुविधाओं से ग्रस्त रहते हैं, इधर उधर उन सब चीजों में इंडल्ज रहते हैं। सन्यासी को कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए जो अधिक सुख सुविधाओं के बीच में रहता हो, या फिर जो स्त्रियों का संग करता हो। ऐसे व्यक्ति से एक सन्यासी को दूर रहना चाहिए। एक सन्यासी को एकदम सफेद रुमाल की तरह साफ होना चाहिए। जैसे एक सफेद रुमाल होता है, अगर उसमें एक छोटा सा काला इंक का दाग पड़ जाए, कैसा लगेगा? लोग क्या देखेंगे, सफेद रुमाल देखेंगे कि काला दाग देखेंगे? बताइए। काला दाग देखेंगे, वो सफेद रुमाल नहीं देखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कैसे एक सन्यासी को एकदम इतना साफ रहना चाहिए कि कोई सामान्य जनता भी कभी कुछ गलत ना बोल पाए, ऐसा आचरण होना चाहिए। तब ऐसे आचरण के माध्यम से हम प्रीच कर पाएंगे, है ना। जैसे आप इस चीज को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे सन्यासी को सादा जीवन जीना चाहिए। क्यों राजा से मिलने की जरूरत? राजा से मिलने की क्या आवश्यकता है सन्यासी? कोई जरूरत नहीं, नहीं मिलेंगे। से उन्होंने मना कर दिया। और बाद में इसके पीछे एक पास टाइम भी आता है। एक छोटा हरिदास करके एक व्यक्ति थे, चैतन्य महाप्रभु के ही पार्षदों में, उनके साथ में ही थे। तो चैतन्य, वो जो छोटा हरिदास थे, उन्होंने एक बार एक स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि रखी। जब चैतन्य महाप्रभु को यह बात पता चली, उन्होंने उसी समय उसको अपने संघ से बाहर कर दिया। एक सिखाने के लिए, एक शिक्षा देने के लिए कि कैसे एक सन्यासी को इन सब चीजों में कितना स्ट्रिक्ट रहना चाहिए।
यस, चैतन्य महाप्रभु का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप कोई भी पाखंड या दिखावा आप मत करिए। अगर आपको आवश्यकता है तो आप विवाह करके गृहस्थ जीवन में जाइए, लेकिन सन्यासी के नाम पे जो दिखावा करना और लेकिन सारे कार्य वैसे ही करने का प्रयास करना, तो ये गलत है। और चैतन्य महाप्रभु उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने छोटा हरिदास को नहीं संग में रखा और बाद में छोटा हरिदास ने अब उस संघ से जो है वो निकल गए बाहर। चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहार से ये सिखाया कि कैसे हमको इन सब चीजों को कैजुअल नहीं लेना चाहिए। एक जो सन्यासी हैं या फिर आध्यात्मिक जीवन में जो आगे बढ़ने की रुचि रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम सबके लिए भी एडवाइस है कि हमको ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो बहुत ज्यादा धन के लालची हैं या धन के बारे में सोच रखते हैं, क्योंकि उनकी चेतना का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे आप समझिए, आप एक ऐसे व्यक्ति का संग कर रहे हैं जिसके पास बहुत धन है और वो हमेशा धन के बारे में सोचता है कि अरे पैसा ये बढ़ाना है, यहाँ लगाना है, ये मैं फिर एक दो ये 2 BHK ले लूंगा, एक कार भी मुझे लेनी है अगले महीने, और फिर मर्जीज मेरी अगली पड़ी हुई है, उसकी EMI भर रहा हूँ। आप क्या भक्ति करोगे उसके साथ? क्या आपकी चेतना रहेगी भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की? आप भी सोचोगे अरे हमारा भी तो अभी हम भी, हमारे पास भी तो, हमें भी तो एप्पल का फोन लेना है, तो हम भी अपनी मर्जी क्लास कार का प्लान करें 10 साल बाद ही सही, ये तो अभी समझ रहे हैं। संघ का बहुत प्रभाव पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण सिखाया कि कितना स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, समझाते हैं अपनी शिक्षाओं से कि धन और स्त्री उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि वो व्यक्ति जो इन दोनों के प्रति आसक्त है, वो आपको ज्यादा डिग्रेड कर पाएगा, वो ज्यादा डिग्रेड कर देगा क्योंकि वो उन चीजों के प्रति आसक्त है। और ऐसे आसक्त वाले व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली में ही हो, चाहे हमारे ऑफिस में हो। अपनी दूरी हमें बना के रखनी चाहिए और उतना ही उनसे मिलना चाहिए जितना कि आवश्यक है, अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है तो। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से समझाया कि कैसे हमें इन चीजों में स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु थोड़े समय के बाद उन्होंने प्लान किया कि अभी मुझे वृंदावन जाना, प्लान किया और फिर वृंदावन की ओर वो निकल गए और उसके साथ साथ में और उसके आसपास के जगहों को निरीक्षण करने और वहां पे भगवान का दर्शन करने के लिए निकल गए। और वो जब वृंदावन जा रहे थे तो झारखंड के जंगलों से गए, मध्य भारत में पड़ते हैं झारखंड के जंगल, वहां से गुजरते समय चैतन्य महाप्रभु ने वहां के जंगलों के भी जो प्राणी थे, हिरन, बाघ, है ना, जितने भी वहां के जंतु थे, पशु पक्षी, सबको हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए, सबको भगवान का नाम गाते हुए लेकर के गए। वो पूरा पास टाइम है कैसे झारखंड के जो जानवर पक्षी सब भगवान का नाम गा रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे। ये भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। उनसे भी भगवान का नाम उन्होंने निकलवा दिया। और इस प्रकार से वृंदावन गए और वृंदावन में उन्होंने बहुत सारे जो घाट हैं जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की हैं, सारे महावन हैं जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की हैं, उन सब का दर्शन किया, उन सब में स्नान किया, सब भ्रमण किया, भगवान के दर्शन किए और वापस लौट रहे हैं। वापस लौटते समय वो 2 जगह मुख्य रूप से गए, एक तो प्रयाग और एक बनारस। प्रयाग में वो मिले रूप गोस्वामी से। रूप गोस्वामी जो कि हमारे आचार्य हैं, मुख्य आचार्य बताए जाते हैं 6 गोस्वामियों में। रूप गोस्वामी को हमको बोला जाता है रूपानुग। हम डिवोटीज को क्या बोला जाता है? रूपानुग। हम रूप गोस्वामी को फॉलो करने वाले हैं। हालांकि सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई हैं, लेकिन हमको रूपानुग बोला जाता है, रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स। हम जब मंगलाचरण भी पढ़ते हैं तो उसमें भी रूप गोस्वामी का पूरा श्लोक है, स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। हे रूप गोस्वामी, कब आप अपने चरण की शरण हमको प्रदान करेंगे? क्योंकि रूप गोस्वामी ने भगवान के भावों को, उन शिक्षाओं को बहुत अच्छे से समझा है और हम तक पहुंचाया है। चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले कहाँ पर? प्रयागराज में। और प्रयागराज में रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम दोनों से वहां पर भेंट किया। उसके बाद वो बनारस आए और बनारस में वो सनातन गोस्वामी से मिले और बनारस में लगभग वो 2 महीने के लिए उन्होंने स्टे किया और सनातन गोस्वामी से बनारस में बहुत सुंदर फर्स्ट टाइम आता है श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती का। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो थे बहुत बड़े मायावादी थे और आज भी बनारस में मायावाद का बहुत प्रचार प्रसार। तो मायावाद में
वो सर्वत्र सबसे बड़ी चीज मानते हैं ब्रह्म, और ब्रह्म को निराकार मानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म से आ रहा है। कोई अवतार भी होते हैं तो ब्रह्म ही होते हैं, वो अवतार लेते हैं। उनमें माया का विकार आ जाता है तो अवतार हो जाते हैं, ऐसे करके वो बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो बहुत सुंदर तरीके से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, और प्रकाशानंद सरस्वती के बहुत सारे फॉलोअर्स जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो गए थे, उनको फॉलो करने लग गए थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती को चिंता होने लगी कि अरे ये कौन है, ऐसा ऐसा कैसे प्रचार कर रहा है। और वो चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु के बारे में गलत सलत बोलने लगे प्रकाशानंद सरस्वती। अरे ये तो अभी कुछ जानते नहीं है, शास्त्र तो वेदांत सूत्र के बारे में नॉलेज नहीं है, सिंपल नृत्य करने से क्या होगा, वेदांत पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, ये सब इतने सारे ग्रंथ, सन्यासी को ये करना चाहिए। तो एक जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे वो प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में थे, लेकिन थे अनुयायी चैतन्य महाप्रभु के, धीरे धीरे बन रहे थे। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप बुरा कैसे बोल सकते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने बताया ये बात। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा ऐसी बात है, जरूर हम एक बार मिलेंगे प्रकाशानंद सरस्वती से। और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, और मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई कि भाई अब यहाँ पे शास्त्रार्थ होना था और सारी चीजें होनी थी। और उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए। चैतन्य महाप्रभु इतने विनम्रता, सोचिए इतने बड़े पर्सनालिटी हैं, इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, स्वयं आकर के उस जगह पे आकर के बैठ गए जहां पर लोग अपने पैर धोते थे। चैतन्य महाप्रभु मतलब एक जगह एंड होती है ना जहाँ पे पैर धोते हैं फिर अंदर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु एकदम तेज निकल रहा है पूरे शरीर से, और चैतन्य महाप्रभु वहां पे आकर बैठ के बड़े विनम्रता के साथ। और प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा अरे इतने दिव्य सन्यासी और इतना विनम्रता। उन्होंने स्वयं हाथ पकड़ा चैतन्य महाप्रभु का और उनको उठा के बोला अरे आप यहाँ मत बैठिए, यहाँ मत बैठिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले सेवा करवाई। क्यों बैठे वहां पर, रीजन था जब सेवा करेंगे तब उनको कृपा मिलेगी ना। प्रकाशानंद सरस्वती पे क्यों कृपा मिले, तो अब क्या किया, प्रकाशानंद सरस्वती ने अपना हाथ देकर चैतन्य महाप्रभु को उठाया, कहा नहीं आप आइए ऊपर बैठिए, इधर यहाँ नहीं बैठिए। सेवा जब करा लिया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी आप पात्र हो गए हैं अच्छे से भगवत कृपा के लिए। और फिर प्रकाशानंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु ने जो समझाया है, जिस तरीके से सार्वभौम भट्टाचार्य को पूरा फ्लैट कर दिया था मायावाद के ऊपर। तो प्रकाशानंद सरस्वती के 10,000 अनुयायी थे बनारस में, 10,000 अनुयायी। एक साथ उसी दिन वो सारे के सारे 10,000 अनुयायी विद प्रकाशानंद सरस्वती, वो सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलो कर गए उसी दिन। और चैतन्य महाप्रभु ने जिस मायावाद को इस तरीके से काटा है, उन्होंने आपको बोला कि जो ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे हैं ना, आप इस ब्रह्म को समझते नहीं, ये भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश। आपको लगता है कि ब्रह्म निराकार है, वहां कुछ है नहीं, लेकिन उस ब्रह्म के परे भी भगवान हैं और उनकी दिव्य लीलाएं हैं। उन्होंने सारे शास्त्रों का प्रमाण दे करके पूरा उनको फ्लैट कर दिया। वहां पर सब लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हो गए वहां पर, और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला वहां पर हुई। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का एक जब चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली में प्रयाग में थे, तो प्रयाग में किससे मिले थे, प्रयाग में रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी से कितने दिनों के लिए मिले थे, 10 दिन। 10 दिन, करेक्ट। और उन 10 दिनों में उन्होंने रूप गोस्वामी को शिक्षाएं दिया, वो भी दशाश्वमेध घाट पर। आप अगर प्रयागराज में जाएंगे, आज भी वहां पर टेम्पल है, भगवान के चरण चिन्हों के निशान है अभी भी, आज भी दशाश्वमेध घाट पर। ये प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट है। वहां पर 10 दिनों तक उन्होंने रूप गोस्वामी को सिखाया कैसे भक्ति का विज्ञान क्या है, भक्ति का भी ये विज्ञान है। और चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिनों में सिखाया कैसे, देखो 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख योनियों में 4 लाख जो है मनुष्य की योनियां हैं। उन 4 लाख मनुष्य की योनियों में भी कुछ लोग हैं जो वेदों को मानते हैं, कुछ लोग वेदों को नहीं मानते। और जो वो कुछ लोग जो वेदों को मानते हैं उनमें कुछ कर्म कांडी हैं, कुछ लोग कर्म योगी हैं, कुछ लोग ज्ञान योगी हैं, कुछ लोग अष्टांग योगी हैं, और उनमें से कुछ लोग भक्ति योगी होते हैं। और उन भक्ति योगी में भी कई सारे लोग जो होते हैं वो मटेरियल पर्पस से होते हैं, कुछ उनका हित होता है, सोचते हैं हम भगवान की सेवा इसलिए कर रहे हैं, कुछ हमारे जीवन बढ़िया चलता रहे, हमारा सब कुछ बढ़िया होता रहे। इस तरीके से जो प्योर डिवोटी है ना, वो बहुत रेयर है। भक्ति बहुत लोग कर रहे हैं, नो डाउट,
लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सेवाएं करता है, भगवान के बारे में ही सोचता है, उसका कोई और हेतु है ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा परिवार, ये मेरा देश, मेरा राज्य। उसके जीवन में सिर्फ एक ही चीज है, हाउ कैन आई प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। कैसे मैं भगवान कृष्ण की प्रसन्न कर सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने उन 10 दिनों में रूप गोस्वामी को सिखाया, वेरी रेयर, बहुत वो मुश्किल है ऐसे भक्त को प्राप्त कर पाना जो प्योर डिवोट, वेरी रेयर। उन 10 दिनों में चैतन्य महाप्रभु ने एक पूरा डिस्क्रिमिनेशन सिखाया प्योर डिवोशन सर्विस का, है ना, रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पर। और रूप गोस्वामी जो थे वो अपने साथ, जब वो बहुत बड़े, जानते हैं, ऑफिसर थे पश्चिम बंगाल में, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये बहुत बड़े ऑफिसर्स थे पश्चिम बंगाल में। और वहां से वो सब कुछ छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए थे। ऐसा नहीं थे कि कोई कुछ थे नहीं, बहुत बड़े ऑफिसर थे, साकर मलिक, है ना, ऐसे नाम थे उनके उस समय रखे गए थे। रूप गोस्वामी अपने साथ 2 बोट भर करके सोने के सिक्के लेकर के आए थे। सोने के सिक्के उनके पास थे 2 बोट भर करके। सोचिए इतने बड़े रैंक पर थे, 2 बोट बड़ी बड़ी जिसमें सारे के सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये उनकी उस समय उनके पास धन था उस समय, ठीक है। उन सब कुछ एक तरीके से हटा करके वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए थे, सोचिए। और उन्होंने कैसे इसको डिवीजन किया था, जब रिटायर हो रहे थे, उन सब चीजों को छोड़ रहे थे, किस तरीके से डिवीजन किया था। उन्होंने पूरे धन को 2 भागों में डिवाइड किया, 50%, 50%। 50% जो धन था उसको भगवान की सेवा में और उनके भक्तों की सेवा में लगा दिया, 50% ऑफ हिज मनी। 25% उन्होंने रखा किसके लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, कि हमारे संबंधियों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो उनके लिए। और 25% उन्होंने स्वयं के लिए रखा कि अगर कोई आवश्यकता पड़ी, कुछ इमरजेंसी पड़ी, कोई समस्या लगी, तो उसके लिए वो मेरे पास इमरजेंसी। इस तरीके से उन्होंने धन को डिवीजन किया। तो इस तरीके से ही शास्त्र बताते हैं कैसे हमें धन को डिवीजन करना चाहिए। और इस तरीके उन्होंने एक गृहस्थ को किस तरीके से धन को ऑपरेट करना चाहिए ये भी उन्होंने सिखाया। तो देखिए दान देना भी ये बहुत आवश्यक रहता है। क्यों, क्या होता है जब हम दान करते हैं ना, तो हमको पीड़ा का अनुभव होता है ना? क्योंकि पैसे जो है ना उनमें हमारे प्राण है। हम माने या ना माने, इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, धन से हम बहुत अधिक आसक्त है, बहुत अधिक आसक्त है। हमारी आसक्ति जो है उसको बताते हैं दूसरा प्राण क्या है, धन। एक प्राण तो हमारे यहाँ है हृदय में, दूसरा प्राण कहाँ है, धन में। तो जब कोई व्यक्ति दान करता है, भगवान की सेवा में अपने धन को लगाता है किसी भी प्रकार से, तो फिर क्या होता है, हम अपनी आसक्ति को भगवान को दे रहे हैं। हमें दर्द होगा, पीड़ा का अनुभव होगा कि मेरे थे ना, हम उसको भोग कर सकते थे, लेकिन हम उसको भोग नहीं कर रहे, हम उसको भगवान की सेवा में दे रहे हैं। हमारे अंदर का जो लालच है, लोभ है, जो ग्रीडीनेस है, वो दान के माध्यम से चला जाता है। और हम कभी कोई क्या सोचते हैं कि दान दे रहे हैं, ये हम कुछ बड़ा कार्य कर रहे हैं। That is not the good thing. The right consciousness is that कि भगवान ने हमको योग्य बनाया है कि हम भगवान की सेवा में कुछ दे सकें। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है सेवाओं की एक तरीके से, लेकिन आवश्यकता क्या है, भगवान ने हमें मौके दिए हैं ताकि अपने हृदय को हम इस माध्यम से शुद्ध कर सकें। That's the right concept. और जब कोई व्यक्ति इस तरीके से इस भावना में दान करता है, आपको पता है हमने भगवद गीता में डिस्कशन किया कैसे दान भी 3 कैटेगरी में होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सो कैसे एक शुद्ध भक्त को करना चाहिए, स्वयं रूप गोस्वामी ने सिखाया। फिर लॉर्ड भगवान ने सिखाया डिवोशनल सर्विस के बारे में, और साथ साथ में सिखाया रूप गोस्वामी को कि कैसे एक भक्ति लता बीज जो है वो गुरु के माध्यम से एक शिष्य को उसके हृदय में मिलती है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। बीज जो है उसके हृदय में, गुरु जो है कृष्ण की कृपा से गुरु जो है उसके हृदय में आरोपित करते हैं। और उस शिष्य को क्या करना चाहिए, बीज मिल गया तो बस हो गया क्या, नहीं,
उसको पोषण देना पड़ेगा। कैसे पोषण मिलेगा? श्रवण और कीर्तन के माध्यम से उस बीज को पोषण देते रहना है, पोषण देते रहना है, जब तक वो बहुत बड़ा पौधा ना बन जाए। बहुत बड़ा पौधा जब बन गया तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई भी जानवर आकर के खा सकता है। और सबसे बड़ा जानवर है हाथी। वो हाथी इसमें घुस करके पूरे पेड़ को नाश कर सकता है। और वो हाथी क्या है? वो हाथी है वैष्णव अपराध। आप कितने भी बड़े भक्त बन गए हो, कितने बड़े डिवोटी हो, लेकिन अगर आप वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, आपकी भक्ति बहुत बड़े स्तर तक प्रभावित हो जाती है, आपकी चेतना बहुत स्तर तक प्रभावित हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कैसे अपने आप एक व्यक्ति को वैष्णव के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। उनको कभी किसी भी प्रकार से उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, मन में भी नहीं। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिया, उनको सिखाया इन सब चीजों के बारे में, और बहुत विस्तार से वर्णन है ना। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप क्या करिए, आप जाइए वृंदावन में जाकर के जितने भी भगवान के सारे स्थल हैं उनको एग्जीक्यूट करिए, उनको प्रकाशित करिए जो हो गए हैं। और उसके बाद अन्य कई सारी शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य रूप से हम तक हमारे पास जो रखी हैं वो सिर्फ 8 श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने रखे, जो उनकी पर्सनल आप बोल सकते हैं कृति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु ने लिखा। चैतन्य महाप्रभु ने लिखा था लेकिन बाद में उसको हटा दिया। तो मुख्य रूप से 8 श्लोका ही हैं जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरी डिवोशनल सर्विस को हम तक पहुंचाते हैं। और वो शिक्षाष्टकम के नाम से फेमस है, जो प्रत्येक दिन सारे इस्कॉन टेम्पल्स में सुबह में बोले जाते हैं। सो वो 8 जो श्लोकाज हैं वो हमको याद करने चाहिए, है ना। और हम उसके लिए ये कर सकते हैं, चैंटिंग करने से पहले हम उनको बोल सकते हैं, है ना। और उनके अर्थों पर मेडिटेट करना चाहिए। जैसे वो प्रारंभ होता है चेतो दर्पण मार्जनम, वहां से स्टार्ट होता है भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। ऐसे करके श्लोक हैं, टोटल 8 श्लोकाज हैं। तो हमें उनको अच्छे से रिमेम्बर करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वो उसमें एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे एक उसमें श्लोक क्या है कि तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी अधिक छोटा मानना चाहिए। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम जो सोचे हैं कि हम ये हैं वो हैं, इतना धन है, ये पदवी है, एक चुटकी का खेल है। एक चुटकी में ये सब कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। कौन संबंधी कहाँ से संबंधी, कौन सा घर किसका घर, कौन सा देश किसका देश, एक सेकंड में सब गायब हो जाए। तो कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। प्रहलाद महाराज कहते हैं, अरे स्वयं के माता पिता उस बच्ची की रक्षा नहीं कर पाते। ये मटेरियल वर्ड ऐसा है, माता पिता चाहते हैं बच्ची की रक्षा करना, उनके पास धन भी है, सारा जोड़ लगा देते हैं, लेकिन अगर उसकी मृत्यु आ गई है नहीं रक्षा कर पाएंगे उस बच्चे। सब कुछ करने के बाद भी, सारे वोट लगाने के बाद भी माता पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाते। डॉक्टर मरीज की रक्षा नहीं कर पाता, कितना भी धन दे दीजिए डॉक्टर, अगर उसकी मृत्यु आ गई है, उसका समय आ गया है, रोगी है, नहीं बचा पाएगा डॉक्टर। तो कौन रक्षा कर सकता है आपकी? तो प्रैक्टिकली यही है, जितना जल्दी हम इस चीज को समझ जाएं, बोलना आसान है और स्वयं के जीवन में उसको लेकर के चलना और समझना और उस स्तर पर कार्य करना, ये अलग बात होती है। बोलना तो बहुत आसान है, परोपदेश कुशल बहु तेरे, बोल दिया, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, हम सब जानते हैं, पर कितना हम उसके ऊपर एक्शन कर पा रहे हैं, कितना हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो वो हमसे संभव नहीं है कि हम अपने आप उसको एक्शन कर पाए, उस स्तर पर जी पाए। बट एटलीस्ट हम उसको बार बार श्रवण करें, है ना, और भगवान से याचना करें कि भगवान कब मैं इन सब चीजों को समझ पाऊंगा, कब मैं समझ पाऊंगा कि आपके द्वारा, आपके भक्तों के माध्यम से मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है कितना दिव्य है, कितना रेयर है, कब मैं उसको समझ पाऊंगा, कब मैं इन चीजों पर अपने जीवन को लेकर के चल पाऊंगा कि मेरा सिर्फ आप ही सहारा है। अभी तो हम बहुत बोलते हैं कि भगवान आप ही सहारा है, लेकिन हमें पता है हम नहीं मानते। हमारे लिए हम तो बहुत सारे अपने सहारे बना करके रखे हैं हमने। आपको सहारा नहीं मानते, आपको सहारा नहीं मानते। आपको अगर सहारा मानते तो आपका नाम लेते समय तो हमें रोमांच होता है, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे सहारे बना रखे, बहुत सारी शरण हमने बना करके रखी।
भगवान से याचना करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर कोट था, तो जस्ट मैं शेयर करता हूँ आपसे। उसमें लिखा हुआ था, वी शुड क्राई फॉर कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए हमको रोना चाहिए। भगवान कृष्ण आपसे दूर हूँ, इतने समय बीत गया, इतना समय हो गया, अभी तक आपसे दूर हूँ। कोई बोले कि नहीं रो पा रहे हैं भगवान के लिए, तो क्या करें, नहीं आ रहा है रोना हमको, तो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। यहाँ पर हमें चीजें बड़ी अच्छी लग रही है, हमें तो मटेरियल वर्ल्ड बढ़िया लग रहा है, यहाँ सब बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर लोग देखिए, रिश्तेदार कितना बढ़िया है, सब अच्छे से बिहेव करते हैं, इतना आदर सम्मान मिल रहा है, हम तो बड़े खुश हैं यहाँ पर एक्चुअली। तो उन्होंने बोला, if you are not able to cry for Krishna, then you should cry that you are not crying for Krishna. तो आपको इसलिए रोना चाहिए कि आप भगवान कृष्ण के लिए नहीं रो पा रहे हो, इस चीज के लिए रोना चाहिए कि आप इतने ऐसी स्थिति में हैं, हम ऐसा फंसे हुए हैं कि हमको ये सब चीजें बढ़िया लग रही हैं जो थोड़े समय का दिखावा है। उन चीजों में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते, और समय निकाल भी पाते हैं तो उसमें कितना हम मन को भगवान में लगा पा रहे हैं। 5 मिनट भी भगवान के बारे में अच्छे से हम जप नहीं कर पा रहे, 10 मिनट भी हम भगवान के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, तो हम निचले स्तर पर हैं, और क्या हमारी चेतना का स्तर है। तो हमारे लिए जो होप है वो सिर्फ भगवान कृष्ण ही हैं, उनके शुद्ध भक्त हैं। उनकी याचना, उनकी सेवा और उनसे कृपा ही जो है हमको इस भौतिक जगत से निकाल सकती है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा का ही हमको भरोसा है, और अदरवाइज कोई होप नहीं है हमारे लिए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सुंदर श्लोक आता है कि एक छोटा जीव है, अगर समुद्र में गिर गया है तो उसकी क्या आशा है कि समुद्र से निकल पाएगा। अगर बीचों बीच में गिर गया है, कोई आशा है उसकी? अगर बीचों बीच में गिरा है समुद्र में, इज देयर एनी होप? नहीं प्रभु जी, नो, नो एनी नहीं होप। लगता। नहीं प्रभु जी, कहाँ से निकल पाएगा। उतना ही होप हमारा इस भौतिक जगत से निकलने का है, जितना उसका होप है ना। लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी तो वो उस समुद्र को ही एक जैसे एक बछड़ा होता है, उसका जो पैर होता है उसके द्वारा जो छेद होता है, उतना बड़ा उस समुद्र का एरिया कर देंगे। हाँ, वो समुद्र ही, एक चैतन्य महाप्रभु उसी को डिक्रीज कर देंगे जो जगह। तो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा होगी तो बड़े से बड़ा, जो बड़ा टास्क है, भवसागर को पार करना बहुत बड़ा टास्क, we cannot do, we have no eligibility or whatever, है ना, कोई है ही नहीं, कहीं पर लिस्ट में नाम ही नहीं। लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी और हम हमेशा इस चीज के लिए क्राई करते रहेंगे, मांगते रहेंगे, भगवान की सेवा के लिए, उनके नामों को में रुचि के लिए रोते रहेंगे, तो एक भगवान हमको देंगे। हम वही प्राप्त करते हैं जो हमको चाहिए। दैट इज सिंपल फैक्ट। आपको पैसे चाहिए तो पैसे मिलेंगे, आपको पदवी चाहिए पदवी मिलेगी, आपको अगर डिवोशनल सर्विस में नाम चाहिए, अपना गुणगान चाहिए, वो मिलेंगे। डिवोशनल सर्विस इज लाइक कल्पतरु, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। जो चाहिए, कल्पतरु का काम क्या है, जो चाहिए मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। वी शुड बी वेरी क्लियर व्हाट वी वांट। हमें क्या चाहिए, क्या इस भौतिक जगत की कौन सी चीज ऐसी जो हमको सेटिस्फाई कर पाएगी, या अभी तक लोगों को कर पाई, आप बता दें। एनीथिंग यू कैन से, बताइए। इस भौतिक जगत की कोई ऐसी वस्तु बताइए जो आपको मिल जाए और आप सोचते हो कि आप सेटिस्फाई हो जाओ। कोई चीज नहीं है प्रभु जी, कोई चीज नहीं है। यही चीज हमें रियलाइज करना है। अभी हम सिर्फ बोलते हैं, यही चीज हमको समझना है, और वो समझ में आएगी जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, सेवा के माध्यम से। यस, जब शुद्ध भक्तों की हम सेवा करेंगे तो उनकी कृपा के माध्यम से ये चीजें जो हम सिर्फ बोल रहे हैं ना, इस भौतिक जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी, ये तो सब यहाँ पे हम ठगे जाते हैं, लेकिन हम ठगे जा रहे हैं, हम जान करके भी ठगे जा रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हम आत्मा है, और बहुत लॉजिक और सारा देते भी हैं, लेकिन कार्य किस स्तर पर सारे कर रहे हैं? शरीर के स्तर पर ही सारे कार्य चल रहे हैं ना, आत्मा के स्तर पर तो कार्य नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं? क्योंकि कृपा नहीं मिली हुई है, सिर्फ वो थियोरेटिकल ही है। प्रैक्टिकल में कब वो आएगा, या कब उस स्तर पर कार्य कर पाएंगे? जैसे श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की अवस्था में ऐसा प्रीच कर रहे हैं कि आज का कोई युवा क्या करेगा। दैट इज आत्मा के लेवल पर कार्य, है ना, उसे कहते हैं आत्मा के स्तर पर कार्य। तो वो तब होगा जब सेवा होगी। और सेवा कब होती है? किसकी हम सेवा करते हैं? जिससे हम अपना संबंध मानते हैं। आप किसी दूसरे बच्चे की सेवा नहीं करते, अपने बच्चे की सेवा करते हैं।
क्यों करते हैं? क्योंकि उसको आप अपना मानते हो। तो ऐसे ही जब हम भक्तों को अपना मानेंगे, हम भगवान को अपना मानेंगे, तो भक्तों को अपना मानेंगे, है ना, तो अपने आप सेवा और प्रेम जो है हमारे हृदय से उमड़ेगा, और उस सेवा और प्रेम से उनकी कृपा प्राप्त होगी, और भगवान की कृपा को भी हम आकर्षित करके तब हमारे लिए कोई होप है लाइक दैट। सो दैट्स वाई हमें बहुत ध्यान पूर्वक भगवान की सेवा और भक्ति करनी चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक दिन याचना करनी चाहिए। इसीलिए हम जब भी कोई महामंत्र जप करते हैं तो पहले हम चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों से कृपा याचना करते हैं, तब जाकर के हम हमारा जो माइंड है इतना इधर उधर घूम रहा है, तो उसके दोषों को क्षमा मिलती है। So we should always cry, always begging mood. We are very दीन। जब दीन है तब दीन बंधु मदद करेंगे, अगर हम दीन है ही नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है उनको मदद करने। ठीक है, तो अभी किसी को कोई प्रश्न है? Any question? We can enjoy. अब और नहीं पढ़ना है चक्कर में, हो गया बहुत। अब एनटीपीसी Any question? किसी का आप रेज हैंड कर सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर हम यहीं पे एंड करते हैं, काफी समय भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसके आगे फिर हम चर्चा करेंगे कल से चैप्टर। ज्यादा यहाँ के फिर हरे मत कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण।